मुख्यमंत्री से आप मिले हैं, किन मांगों को लेकर चर्चा हुई है और जो लाभ की बात कर रहे हैं कर्मचारी या फिर चाहे टीचर्स हैं, उस पर क्या रवैया है मुख्यमंत्री का? हाँ, देखिए कल हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में मिला है, जिसमें हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हीरालाल वर्मा जी जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन से डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा जी जो वहाँ हमारे पास संयुक्त कर्मचारी महासंघ में जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और भी अलग अलग जो हमारे एफिलिएट्स है डिपार्टमेंट्स के, उनके साथी थे। एक डेलीगेशन कल मुख्यमंत्री से विधानसभा में मिला है और हमने लिखित रूप में एक रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, जिसमें स्पष्टता हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि कर्मचारियों का जो डीए है वो बड़े लंबे समय से पेंडिंग है, जिसमें हमने कहा कि 16% कर्मचारियों का डीए पेंडिंग है, और बहुत निराशा और बहुत बड़ा रोष कर्मचारियों के अंदर आज है। हमने स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी को 15 अगस्त की बड़ी उम्मीदें थी कि कर्मचारियों को कुछ ना कुछ तोहफा आप देंगे, एक परंपरा भी रही है, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस विधानसभा के अंदर जो है कर्मचारियों को डीए देने की कम से कम एक किस्त की घोषणा करें। हमने उस मेमोरेंडम के माध्यम से कहा है कि जुलाई 2023 का 1% कम दिया गया था, 3 दिया गया था, जबकि 4 बनता था। उसके बाद जनवरी जो 24 का है वो 4% है, तो हम 5% डीए की मांग हमने उस मेमोरेंडम में कही है। कम से कम एक किस्त 5% डीए की मुख्यमंत्री तुरंत विधानसभा में इसकी घोषणा करें, और ताकि कुछ जो सरकार का बर्डन भी कम हो और कर्मचारियों का बर्डन भी कम हो। हमने ये भी कहा मुख्यमंत्री को कि कर्मचारियों में भी रोष नहीं है, बल्कि जो पेंशनर है उनमें भी भारी रोष है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो कर्मचारी 2022 से 2025 के बीच रिटायर हुए, क्योंकि 3 किस्तें इस सरकार में कर्मचारियों को डीए की मिली है, वो तीनों ही किस्तें प्रोस्पेक्टिव डेट से मिली है, उसके एरियर नहीं मिले हैं। तो जो कर्मचारी हमारे रिटायर भी हुए हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी जो फिक्सेशन है, लीव इंक्रीजमेंट हुई है, वो जो है वो सही उस पर नहीं हुई है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव डीए मिला है। अगर जब तक एरियर जो नहीं मिलता है उस डीए का, तब तक उनका जो उनको मिलने वाले जो बेनिफिट्स है वो भी उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे। तो सब में रोष है, कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे वो आपके पेंशनर है, सब लोग डीए की तरफ देख रहे हैं। और ये परंपरा रही है कि कर्मचारियों को जो है किसी ना किसी उपलक्ष्य में दिया जाए। साथ में हमने एक और मांग भी मुख्यमंत्री से बात भी कही है, जो स्कूल का क्लस्टर सिस्टम था उसको लेके भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कल सुझाव दिए है, क्योंकि हमारा उसमें एक शिक्षक वर्ग जो है वो बड़े लंबे समय से संघर्ष पे है, धरने पे है। हमने ये भी बात की कि इस गतिरोध को तोड़ा जाए। जो और स्टेक होल्डर है, अलग अलग शिक्षक है, अलग अलग हमारे पास कैटेगरी के शिक्षक है, उनसे भी बात की जाए, उनका क्या मत है, सबके मत को लेके जो है एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे स्कूलों में जो है जो पढ़ाई बच्चों का लॉस ना हो। एटलीस्ट पहले ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और ऊपर से शिक्षक जो है धरने पे बैठे हैं। तो इस गतिरोध को तोड़ना और सभी से ये राय लेना कि शिक्षक और छात्र हित में गुणवत्ता शिक्षा के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए किस तरह आगे बढ़ा जाए, कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा गलत है, उसमें हमने अपनी तरफ से भी सुझाव दिए है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम आपको जल्द ही समय देंगे, और उन्होंने अपने ऑफिस में स्टाफ को कहा कि इनको टाइम देके इसके ऊपर चर्चा होगी। जहां स्कूल सिस्टम के ऊपर चर्चा होगी, वहीं जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने जो डिमांड चार्टर दिया है उस पर भी चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जल्द ही कहा है कि आपको चर्चा के लिए हम बुलाया जाएगा, और हमने समय भी उनसे मांगा है। और एक बार फिर मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कर्मचारियों की डीए की घोषणा करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अन्यथा इस कर्मचारियों का जो रोष है वो शायद सरकार के प्रति बढ़ता जाएगा। सर, क्लस्टर सिस्टम को लेकर जो अध्यापक बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, क्या आपका राजकीय अध्यापक संघ उनका समर्थन करता है? क्या आप भी यही मांग कर रहे हैं कि जो क्लस्टर सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने पहले भी इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है, और हमने लिखित में भी दिया है। कुछ चीज़ों को लेके अगर गुणवत्ता शिक्षा और हमने बच्चों की इनरोलमेंट को बढ़ाना है, और अगर सरकारी स्कूलों को बचाना है, जो स्कूल बंद हो रहे हैं या पोस्टें खत्म हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमें एक टीम में काम करने की आवश्यकता है, हमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता है, और उससे शायद हमें फायदा भी नहीं होगा।
उस दिशा में तो क्लस्टर सिस्टम बहुत अच्छा है और उसमें हमें गुणवत्ता भी आएगी, जो टीचर्स की कमी है वो उसकी भरपाई भी होगी। पर लेकिन सरकार को उसमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस वर्ग की जो प्रमोशन है वो भी बाधित ना हो, पद भी भरे जाए। तो मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहला काम होगा पदों को भरना हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के है। उसके बाद क्लस्टर सिस्टम और एक पहली से 12वीं तक का सिस्टम तो एक पूरे देश का एक सिस्टम है और मुझे लगता है कि वो हिमाचल भी एक अलग मॉडल नहीं बना सकता, हिमाचल को भी उसके साथ चलना पड़ेगा। उसमें हम जो क्लस्टर सिस्टम की बात कर रहे थे उसके साथ हम उनके साथ है। मैंने मुख्यमंत्री कल भी मैंने कुछ इनपुट दिया है कि वो व्यवस्था अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था है, पर लेकिन उनकी बात को भी सुना जाए, उनको भी विश्वास में लाया जाए कि आपके कोई पद नहीं खराब हो गए, आपकी और खत्म नहीं होगी। पर लेकिन अगर प्राइमरी टीचर्स ये बोले कि हम किसी के साथ काम नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ, समय के साथ हमको भी बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें एक टीम में सबके साथ काम करना पड़ेगा। हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में बड़ा है छोटा है, सबको हमें साथ लेके चलने की आवश्यकता है। कि हम ये बोले कि मेरे घर में कोई नहीं आएगा, मेरे स्कूल में क्लासरूम में कोई नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि उससे ना भला उन बच्चों का होगा ना प्राइमरी शिक्षकों का होगा। तो ये चीज तो उनको भी समझने की आवश्यकता है। तो हमने यही बात कही है